जय श्री राम। आज हम जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ऋषि पंचमी 20 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। सुबह 11:01 से 1:28 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो कि कुल समय 2 घंटे 27 मिनट का होगा। पंचमी 19 सितंबर को दोपहर 1:43 से शुरू हो जाएगा और 20 सितंबर को दोपहर 2:16 पर पंचमी समाप्त हो जाएगी। तिथि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। ये पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं गंगा स्नान जरूर करें, इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सप्तऋषि में ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, गौतम और भारद्वाज ऋषि की पूजा की जाती है। साथ में अरुंधति माता का भी पूजा किया जाता है। अब जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत के महत्व के बारे में। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह व्रत अगर सच्ची आस्था और निष्ठा के साथ किया जाए तो इंसान के जीवन के सारे दुख अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अविवाहित युवतियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन हल से जोते हुए किसी भी अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही ऋषि पंचमी सच्चे मन से पूजा एवं व्रत किया जाए तो सारे दोष बाधाएं दूर हो जाती है। अब जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत के पूजा विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी तालाब में स्नान करना चाहिए अथवा घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर लेना चाहिए और सप्त ऋषियों को भी ध्यान कर लेना। अपामार्ग की जड़ से दंत धावन करना चाहिए। इसके बाद गोमूत्र से पंचगव्य बनाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद अपने घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद मिट्टी का या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनावें और उसके बाद सप्तऋषियों के साथ अरुंधति देवी की भी स्थापना करनी चाहिए। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाकर उस पर सप्तऋषियों का आकृति बनाना चाहिए। इसके बाद पूरे विधि विधान से सप्तऋषियों की पूजा करनी चाहिए। अपनी यथावत शक्ति अनुसार सरल विधि से पूजा करें या षोडशोपचार पूजा करें, लेकिन करें जरूर। अंत में धूप दीप जलाकर उन्हें आरती उतारें। मिष्ठान का भोग लगाकर मौसमी फल भी जरूर चढ़ाएं। अब जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विदर्भ देश में एक ब्राह्मण और उसके पत्नी रहते थे। ब्राह्मण को एक लड़का और एक लड़की थी। उसने अपने बेटी की शादी एक पढ़े लिखे ब्राह्मण व्यक्ति से कर दी, लेकिन लड़की के पति की बहुत जल्द मृत्यु हो गई, जिसके चलते लड़की विधवा हो गई। वह वापस फिर अपने पिता के घर चली आई, जहाँ उसके पिता रहते थे। कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर पर कीड़े दिखने लगे। इससे उसके लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल हो गया। इससे उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। इसीलिए वे समाधान खोजने के लिए ऋषि के पास गए। बुद्धिमान ऋषि ने उस ब्राह्मण के बेटी के पिछले जन्मों को देखा।
ऋषि ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में उनकी बेटी ने एक धार्मिक नियम तोड़ा है। मासिक धर्म होने के दौरान इन्होंने कोई भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया और रसोई घर के पूरे सामान को छू दिया। ऐसा करने से उसके जो पाप लगे हैं उसी की सज़ा ये वर्तमान में काट रही है। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान कोई भी वस्तुओं या बर्तन को नहीं छूना चाहिए, न धार्मिक किसी भी वस्तु को भी छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी व्रत का पालन नहीं किया, जिसके कारण उन्हें इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और ऋषि ने ये भी बताया कि हे ब्राह्मण, आप अपनी बेटी से श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी व्रत को करने को कहिए और वो अपने पापों के लिए क्षमा भी मांगे तो लड़की के अपने पिछले कर्मों और उसके शरीर में पड़े हुए कीड़ों से छुटकारा पा सकती है। लड़की ने भी ऋषि के कहे अनुसार वही किया जो उसके पिता ने उसे करने के लिए कहा था और कीड़े ने भी उसे छोड़ दिया। तो इसीलिए हमें भी मासिक धर्म के दौरान जो कुछ जाने या अनजाने से स्पर्श हो गया हो उसके प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी व्रत हमें भी करना चाहिए। व्रत के दौरान नियम के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। मध्याह्न काल में सप्तऋषियों की पूजा करने के बाद 24 घंटे में सिर्फ एक बार तिन्नी के चावल और कर्मी के शाक को ग्रहण करना चाहिए। दही को भी ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ इस अन्न को तिन्नी के ही चावल बोला जाता है। आप सब अपने यहाँ गूगल में सर्च कर सकते हैं क्या बोला जाता है इसे। तिन्नी के चावल वह होता है जो बिना हल चलाए हुए भी अपने आप उपज जाता है। पूजा के दौरान जाने अनजान में हुए गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। जब व्रत खोलें तो किसी भी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।